दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सभी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए 15% सीटें आरक्षित होंगी, जबकि इसी सरकार ने पहले 20% जो सरकारी ज़मीन जो पट्टे पर जो विद्यालय प्राइवेट बने हैं उन विद्यालयों में 20% सीटें पहले रिजर्व थीं। आज उसी सरकार ने उसको 5% घटा करके 15% कर दिया है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम गरीबों को सीधे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जिससे ज़िंदगी बदलती है किसी एक इंसान की, उसमें 5% कटौती करके सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सरकार कहीं ना कहीं ये जो कैश का जो सीधे जो सारा प्रावधान कर रही है उसमें वोट की लालच है, वह गरीबों के बच्चों की ज़िंदगी को नहीं बदलना चाहती। और हम लोग सरकार के इस 5% सीटें जो कम की है इसकी घोर निंदा कर रहे हैं, और यह गरीब विरोधी कदम है। सरकार ने यह साफ किया है, फिर दोबारा साफ किया है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ नहीं खड़ी है और उनको कहीं ना कहीं लगातार उनके अधिकारों को कटौती कर रही है। इसको लेकर के पिछले दिनों जितनी कानूनी लड़ाइयाँ हुई हैं और उसमें जो जो कोर्ट में जो प्रावधान आए हैं उसको लेकर के अशोक अग्रवाल जी, जो हम लोगों की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं कोर्ट में, इसको लंबे समय तक लड़ा है। तो और डिटेल में चाहूँगा कि उसको आगे ये जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है रफली 394 प्राइवेट स्कूल ऑन गवर्नमेंट लैंड, उनका ये है कि 25% जो है वो स्टैंडर्ड क्लॉज है कि 25% गरीब बच्चों को दाखिला देंगे और उनको फ्री शिप देंगे। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने 2004 में कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये फैसला लिया कि यूनिफॉर्मली 20% हम देंगे गरीब बच्चों को हर एक क्लास के अंदर। उसके बाद 2007 के अंदर एक और नोटिफिकेशन लाए जिसके अंदर भी उसको 20% मेंटेन कर रखा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन को इन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया, एक नोटिफिकेशन निकाला 7 जनवरी 2011 को, जिसके अंदर उन्होंने ये कह दिया जो 25 जनवरी का है वो सुपरसीड हो गया। सुपरसीड होने से उनका लिखने से क्या वो हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल सारे क्लासेस के अंदर एडमिशन देते थे उस 25 जनवरी 2007 के नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने रोक दिया, और पिछले 2 साल में इस तरीके का कोई दाखिला नहीं हुआ जो उससे पिछले सालों में जबकि दाखिला हुआ। इसको लेके जब कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ तो कोर्ट ने कहा भाई आप रिकंसीडर करो। अब इनको रिकंसीडर करने में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो डिपार्टमेंट है उसने तो 20% ही मूव किया है, लेकिन हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको 15% कर दिया। इससे 3 बातें निकल के आती हैं। एक तो जो हर क्लास में गरीब बच्चों के दाखिले होने थे वो 5% कम हो गए। दूसरा ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो रीएम्बर्समेंट करना था इनको, और उसमें ये था कि जितने परसेंट इन स्कूलों के बारे में जितनी परसेंट उनकी अलॉटमेंट लेटर में लगा है उसको माइनस करके देंगे। तो इससे क्या हुआ कि निजी स्कूलों को अब सरकार 5% और पैसे देगी, जबकि उनको ऑलरेडी लैंड के तहत जो है वो कंसेशन दिया हुआ था और कंडीशन थी कि वो उनको देगी। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि पिछले 2 साल के अंदर सरकार की गलत पॉलिसी डिसीजन की वजह से हजारों बच्चे जो हैं वो सभी क्लासेस के अंदर इन प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए। तो इसकी हम लोग जो है एक तरीके से कंडेम करते हैं इसको कि सरकार, और उससे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये कहते हैं कि आप जो है इसको 20% जो है रेस्टोर करो, नहीं तो ये माना जाएगा कि हमारे दिल्ली के जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ जो है एक धोखाधड़ी आप कर रहे हैं। सर, पहला सवाल, अभी जब आप ये पार्टी जब IAC थी तो आपने अजीत पवार और नितिन गडकरी का नेक्सस दिखाया था इरिगेशन स्कैम में। आज ये रिपोर्ट आ रही है कि इंटरनल व्हाइट पेपर से अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। तो किसी तरह से ये एक तरह से आप पे भी बैकफायर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग कहते थे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, प्रूफ दिया, लेकिन आज एक तरह से अगर उनको क्लीन चिट मिल रही है तो वापस आ रहे हैं वो, तो किस तरह से आप जो आप पार्टी बन गए रिएक्ट करेंगे? नहीं, किसने क्लीन चिट दी है? सरकार सर जो व्हाइट पेपर ला रही है उसमें रिपोर्ट सही है कि अजीत पवार को क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी है। सरकार केवल अजीत पवार को क्लीन चिट नहीं दे रही है, सरकार जो है रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे रही है, सरकार
मंत्री जो है विकलांगों का घोटाला हुआ उसमें क्लीन चिट दे करके सलमान खुर्शीद को विदेश मंत्री बना दिया। सवाल यहीं पर खड़ा है कि सरकार के पास जो क्लीन चिट देने का आधार क्या है? क्या उन्होंने कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी बैठाई? क्या कोई कमेटी बैठाई? अगर कमेटी नहीं बैठाई, जांच की प्रक्रिया नहीं बैठाई, गुरुमूर्ति खड़े हुए उन्होंने कह दिया नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे दिया, सरकार कह रही है कि अजित पवार को हमने क्लीन चिट दे दिया, वो कह वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया, तो ये तो धंधा गोरख धंधा हो ही रहा है। आजादी के बाद से लगातार यही हो रहा है। सारी जांच एजेंसियां धरी की धरी रह जा रही हैं और सब लीपापोती करके। इसीलिए तो ये बात खड़ी हुई, इतना बड़ा आंदोलन देश में क्यों पैदा हो गया कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बने, जन लोकपाल बने, तभी तो उस जांच प्रक्रिया और उस क्लीन चिट की कोई मान्यता मिलेगी, उस पर विश्वसनीयता बढ़ेगी। यही तो लीपापोती हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं कर रही है सरकार। इरिगेशन डिपार्टमेंट का अगर क्लीन चिट दे रहे हैं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो लिटरली ओन कर रहे हैं उनको? अजीत जो वहां की जिन पे आ रहा है ब्लेम, अजीत पवार पे ब्लेम आ रहा है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर उनको क्लीन चिट दे रही है तो मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है डिपार्टमेंट। हाँ ठीक बात है, ये तो बात ठीक है कि उसमें तो वही सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर कारगिल में एक जब युद्ध शुरू हुआ था तो कैप्टन सौरभ कालिया जो पहले हमारे he was one of the first Indian soldier to who were martyred. His father is fighting. He has put a petition in the Supreme Court also for a case to be registered and against the Pakistani perpetrators who had killed him. The governments in the 13 years have been very slow on it. His father is fighting for his justice. We have also raised the NSG issue. Would you like to say something on that? देखिए, कुल मिलाकर के मसला क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ सिस्टम में जो स्पिरिट होनी चाहिए वो देश के लिए, समाज के लिए और जस्टिस के लिए नहीं काम कर रहा है। अभी अपने स्वार्थ, सेल्फिश हो गया है सिस्टम, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक है। इसीलिए कोई देश के लिए जान दे रहा है, कोई ईमानदारी से जिंदगी जी रहा है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए आपको हर जगह पे, हर मोड़ पर, हर नाका पर, हर गली पर, हर विभाग में इस तरह के सारे केस आपको दिखेंगे जो एक रूटीन, मतलब उस तरह से, अगर उसमें कहीं कुछ स्वार्थ हो रहा हो, कहीं से 100 रुपए का नोट आ रहा हो, कहीं से घूस मिल रहा हो, तो वो फाइल तेजी से चल जाती है, उस पर कुछ काम होता है। बट एक नेशन के लिए, एक मानवता के लिए हमें कमिट होकर के कुछ करना है, इसकी गुंजाइश अपवाद स्वरूप कहीं कहानी के रूप में मिल जाती है, वरना सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। स्कूल पे एक बार फिर से लौटते हैं, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इस पर जी, सरकार फिर से जो है अपने कदम वापस कर रही है, क्या इसके लिए फिर आंदोलन होगा? नहीं, नेचुरल है, लोगों में अनरेस्ट तो होगा ही होगा, गरीब बच्चों में और गरीब लोगों के अंदर एक अनरेस्ट तो होगा, और एक जनरल पब्लिक में अनरेस्ट तो हम देख ही रहे हैं, इसीलिए तो ये पार्टी का जन्म हुआ है। अशोक जी, दिल्ली सरकार ने 5% कोटा कम किया है, लेकिन क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि जो कोटा है उसमें बच्चों का एडमिशन मिल रहा है? मैं यूपी की बात करूंगा कि यूपी के किसी भी स्कूल में आप जाकर पता कर लीजिए, कोई बड़ा स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देता है। नहीं, मैं सहमत हूँ कि, और उसमें भी गवर्नमेंट की कई गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रूल उन्होंने बनाया है वो इस तरीके का बना दिया है कि वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। 25% कई स्टेट ने ये लिख दिया, वहाँ आंध्र प्रदेश के स्टेट ने लिख दिया कि बच्चा पहले हमारे सरकारी स्कूल में आएगा और जब सरकारी स्कूल मना करेगा तब वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। तो और इधर महाराष्ट्र के रूल्स के अंदर उन्होंने ये लिख दिया कि जो रीइंबर्समेंट करना है वो सिर्फ क्लास 1 से करना है। तो महाराष्ट्र के सारे स्कूल जो है वो प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर बच्चों को मना कर रहे हैं, और जब क्लास 1 में एडमिशन की बात आएगी तो उसमें सीटें ही नहीं रहेंगी। तो कई स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी बना रही है, जबकि वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है, जिससे कि प्रैक्टिकलिटी ही खत्म हो रही है उसकी। 2009 में ये कोटा दिया गया था। आप लोग गाजियाबाद में हैं, तमाम बड़े स्कूल हैं यहीं पे आपके आसपास ही, किसी भी स्कूल में आप पता कर लीजिए कि क्या वहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में भी नहीं। मैं मानता हूँ, होगा क्या फिर? आप कोटा बढ़ाने की मांग करें जब बड़े स्कूल एडमिशन ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम लोगों ने पिछले सालों में लड़ाई करी, और यहाँ पे तो हमें मानना पड़ेगा कि हजारों दाखिले हुए हैं और लोग पूरी मतलब ताकत से एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। इस तरीके का माहौल पूरे देश में मुझे चाहिए, तो मुझे लगता है कि सब जगह दाखिला देना पड़ेगा, और जो नहीं दे तो फिर कोर्ट में लोग जाएं, कोर्ट में जाने से खिंचाई होगी तो जाएंगे। ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए आम जनता को जो है अपनी राइट के लिए असर्ट करना पड़ेगा और आगे तक जो है लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि जिनके अधिकार की बात हो रही है वो कोर्ट जाने की हैसियत रखते हैं?
नहीं, हैसियत तो नहीं रखी, लेकिन अगर वो कोशिश करते हैं तो जाते भी हैं। अभी वो कोर्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद कोर्ट में मुकदमेबाजी पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से संख्या में काफ़ी बड़ी है। मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो नितिन गडकरी वाला मामला था, साथ में सलमान खुर्शीद, रॉबर्ट वाड्रा, पीएमओ ने भी क्लीन चिट दे दी है। सारे जो आपने एलिगेशंस लेवल किए थे, जो आप एक्सपोजे लेके आए थे, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब, क्योंकि डिसमिस कर दिया है जो चार्ज और एलिगेशंस आपने लेवल किए थे। दूसरा मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र का आपका हमें बताया गया है कि महाराष्ट्र आप जाएंगे अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ और कुछ एक्सपोजे किए जाएंगे इरिगेशन स्कैम से रिलेटेड, उसके बारे में अगर बता दें। देखिए, अभी वहाँ पर जो कुछ तथ्य हैं वो तो वहाँ पब्लिक मीटिंग में वो रखेंगे। जहाँ तक आपने प्रश्न किया हम लोगों की स्ट्रेटजी का, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि इस सरकार के चाल चिंतन चरित्र को पर्दाफाश करना, क्योंकि जब तक इनके जो मुखौटे लगा कर आते हैं और एक बार वोट लेकर के और 5 साल तक ठीक उस आम आदमी के खिलाफ काम करते हैं और वो हर समय उनके साथ खड़े होते हैं जो इस देश को लूट रहे हैं, तो हम एक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व करना चाहते हैं। वो सिस्टम कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकारें कहें जो भी वादा जो भी करें, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो सीबीआई की फाइल 20 साल से नहीं खुल पाती है। एक बार कोई डिसीजन आता है, दूसरी बार दूसरा डिसीजन हो जाता है। सरकार क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रही है। तो इसीलिए हमारा जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, शिक्षा का मसला हो, महंगाई का मसला हो, इसके पीछे क्या है, करप्शन। क्योंकि ये बड़ी लूट अगर नहीं होती तो हम शिक्षा रोजगार गारंटी कर सकते हैं लोगों को। और उसके पीछे का कारण क्या है, ये भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार पर ये सरकार और पार्टियां मिली जुली हैं और उनका चरित्र क्या है, यही पर्दाफाश करना हमारा मोटिव है, जिससे पब्लिक के अंदर एक साफ साफ चरित्र और चेहरा इनका आए, जिससे कि नए तरह का पावर बन सके और नए तरह का सिस्टम बन सके। और पब्लिक मीटिंग में क्या होगा महाराष्ट्र में, जब आप अभी जाने वाले हैं वहाँ पे क्या होगा? अरविंद जी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पब्लिक रैली है, वहाँ पे किसानों की गैदरिंग हो रही है, जो जिनके साथ इस तरह की सारी ये चीटिंग हो रही है, तो वहाँ पब्लिक रैली है। वहाँ किसानों के इश्यूज को और जो सारी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग उठाएंगे। अभी 20% कोटा रिस्टोर करने की बात कही है, अगर सरकार आपकी इस मांग को नहीं मानती है तो आपका कदम क्या होगा? नहीं, इसमें दो तरह का है। एक तो अभी हम लोग इसको लेकर के जो कानूनी लड़ाई है जो चल रहा है, उसमें जो पहले से ही प्रक्रिया सारी चल रही है, कानून का कोर्ट का बहुत बड़ा इसमें दखलंदाजी रही है, जिससे ये प्रक्रिया यहाँ तक बढ़ी है, तो उस काम को और आगे तेज करेंगे। दूसरा जहाँ तक है कि लोगों के बीच में ये मुद्दा अभी आगामी दिनों में, जैसा हम लोगों ने अभी कल भी कहा था कि आगामी दिनों में इसको लेकर के दिल्ली में हम लोग एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे। शिक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, बिजली और महंगाई का मसला।